हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 6 से दी राइट थिंग के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस। रेक्टिफाई द फर्स्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फ्रॉम द सीन सेकंड ऑफ द प्ले। एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। नंबर 1 पे है, मिसेस हार्डिंग स्टेट्स दैट they do not like London as it is not the same as Landfield। इसका रेक्टिफिकेशन करके हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। मिसेस हार्डिंग स्टेट्स दैट they like Landfield very much even though it is not the same as London। इसी तरह से हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का रेक्टिफिकेशन करना है। सेकंड क्या है देखते हैं। मिसेस हार्डिंग was pleased to know that Mary was familiar with her children। इसका रेक्टिफिकेशन लिखते हैं। मिसेस हार्डिंग was not pleased because she had no children and Mary had mistakenly assumed some other children to be hers। थर्ड है, Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best as she read a lot of newspapers। Rectification करेंगे। Mrs. Shaw said she liked Mrs. Best, but it was Mary who commented critically that Mrs. Best reads only newspapers and never books। Fourth है, Mrs. Harding and Mrs. Shaw agree that wearing a blue dress with a red coat is unfashionable। इसका rectification लिखते हैं। Mrs. Harding said she herself wears a blue dress with a red coat। Mrs. Shaw quickly said she liked blue dresses and red coats to cover Mary's rude comments। Next है, Mary shares that she finds the dog outside the window cute। इसका rectification है। Mary said she didn't like the dog outside the window, called it dirty and asked why people keep dogs not knowing it belonged to Mrs. Harding। Next page, read the extract given below and answer the questions that follow। Mary क्या कहती है, What are you going to talk about? अपनी मदर से पूछती है कि आप क्या बात करने वाली हैं। Mrs. Shaw कहती है, I don't know, मुझे नहीं पता, all kind of things, हर तरह की बातें। One day you will have to go to some other's house yourself and talk to the people there। उसकी माँ कहती है कि एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही बाहर लोगों से मिलने उनके घर जाना होगा और उनसे बातें करनी होंगी। मीन्स वो ये बताना चाह रही है कि बड़े होकर तुम्हें भी सोशल होना होगा और लोगों से जान पहचान बढ़ानी होगी। आई कैन टॉक नाउ। मैरी क्या कहती है, मैं अभी बात करना जानती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत टाइम से बातें करना जानती हूँ। मिसेस शॉ, यस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच। हाँ, ये सही है, तुम बहुत ज्यादा बातूनी हो। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? क्या कोई उन बातों को सुनना चाहता है जो तुम बोलती हो? मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक। मैरी कहती है, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ जब मैं चाहूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। आज मैं आपके साथ रुकूंगी और उनसे बातें करूंगी जब वो आएंगे। मिसेस शॉ, ओह आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तुम्हें बाहर टहलने चले जाना चाहिए। इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट, ये अच्छा होगा अगर तुम ऐसा करोगी। इसके बेस पर अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, What does Mrs. Shaw imply when she says one day you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there? अभी अभी मैंने बताया कि मैरी की मदर क्या चाहती है कि उनकी बेटी बड़े होकर सोशल बने और उससे बातचीत करे, जान पहचान बढ़ाए। तो इसका आंसर है, she wants Mary to develop social skills for the future। Second, complete the following statement with the correct option from the bracket। Mrs. Shaw and Mary are discussing how to have a polite conversation। ये इसका आंसर है। थर्ड है, why did Mary insist on staying with her mother when the guest arrived? मैरी क्यों जिद करती है कि वो रुकना चाहती है जब गेस्ट उनके घर आए? इसका आंसर लिखते हैं, Mary wanted to stay because she believed she could talk well and wanted to help her mother by talking to the guests। She thought she could make a good impression। Next है, match the following character traits to the characters in the extract। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और जो भी ऑप्शंस और हमें मैरी और मिसेस शॉ के जो कैरेक्टर हैं वो जो मैच करते हैं उनकी कैरेक्टर ट्रेट्स, उन पर क्लिक करना है। यहाँ पे पहला है ईगर। ईगर मीन्स होता है बहुत ज्यादा उत्सुक होना, जानने के लिए उत्सुक होना। तो हमने देखा पूरे प्ले में मैरी बहुत ज्यादा ईगर थी। कभी वो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही है, कभी कह रही है कि मिसेस ली कौन है, मिसेस हार्डिंग कौन है, वो क्यों आ रही हैं, उनसे आप क्या बातें करोगी, मैं जब वो जाए तो क्या उनको बोलूं। तो इस तरह से मैरी की कैरेक्टर ट्रेट क्या है, वो बहुत ईगर है। और मिसेस शॉ क्या है, कॉशियस। वो बार-बार उन्हें ये बता रही हैं कि उन बड़ों से जब भी गेस्ट आए कैसे पोलाइटली उनसे उन्हें अच्छा फील कराने के लिए किस तरह से बात करनी है। तो वो क्या है, वो कॉशियस इसलिए है कि कहीं मैरी उनसे कुछ गलत बात ना बोल दे। ओके, तो यहाँ पर मैरी की कैरेक्टर ट्रेट है ईगर एंड मिसेस शॉ की कैरेक्टर ट्रेट है कॉशियस। नेक्स्ट है, मैरी कहती है
I saw Mrs. Cotter this afternoon. मैंने मिसेस कॉटर को दोपहर में देखा था. I met her in the street. मैं उन्हें गली में मिली थी. No one sees her in the morning because she always stays in the bed then. उन्हें सुबह मॉर्निंग में कोई नहीं देखता क्योंकि वो हमेशा बेड पर रहती है. And she always ask the doctor to go to see her. और वो हमेशा डॉक्टर के बारे में पूछती रहती है कि वो मुझे आकर कब देखेंगे. I can't understand women who stay in the bed in the morning. मुझे वो औरतें समझ नहीं आती जो सुबह बिस्तर पर रहती हैं. And why must she always ask for the doctor? वो हमेशा डॉक्टर के बारे में ही क्यों पूछती रहती हैं. I have never been to a doctor in my life. मैं अपने जीवन में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई. मिसेस हार्डिंग क्या कहती है? I stay in bed in the morning myself. मैं खुद सुबह के समय बेड पर ही होती हूँ. अब हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इस स्ट्रेंजर से रिलेटेड. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली. मैरी कुड स्पॉट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज. इसके आगे लिखेंगे Mrs. Cotter goes out only in the afternoon and Mary saw her then. Second है, what does Mary's comment about Mrs. Cotter staying in bed and calling the doctor suggest about her understanding? इसमें भी करेक्ट है. She is unable to understand why people need medical help. अब मैरी को ये नहीं पता है कि लोगों को मेडिकल हेल्प की जरूरत क्यों पड़ती है क्योंकि वो खुद बता रही है कि वो अपने जीवन में जहाँ तक उसे याद है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गई. तो इसीलिए वो ये नहीं समझ पा रही है कि मिसेस कॉटर को डॉक्टर की जरूरत क्यों होती है. ओके, नेक्स्ट है, हाउ कैन वी से दैट मैरी एंजॉयड गुड हेल्थ. हमें कैसे पता चल रहा है कि मैरी की हेल्थ बहुत अच्छी है. यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है मैरी खुद कहती है आई हैव नेवर बीन टू ए डॉक्टर इन माई लाइफ. तो इससे पता चल रहा है कि मैरी की हेल्थ अच्छी है. उसे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है जहां तक उसे याद है. इसका आंसर लिखेंगे Mary says I have never been to a doctor in my life, which shows that she had never needed medical attention and is quite healthy. Next है, identify whether the following statement is true or false. Mary might have unintentionally offended Mrs. Harding. Yes, this is true. क्योंकि मैरी ने अनजाने में ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी जो मिसेस हार्डिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई होंगी. इसका आंसर लिखेंगे मैरी क्रिटिसाइज्ड people who stay in bed in the morning without knowing Mrs. Harding also does the same. This could have hurt her feelings. Okay, अब question answers करते हैं. Answer the following questions. Number 1, what does Mary comment about Mr. Best's routine and profession reveal about her point of view on bankers and their way of life? जो भी बात मेरी मिस्टर बेस्ट के रूटीन के बारे में कहती है कि वो बैंकर थे और वो हर दिन ट्रेन से जाते थे, 2 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फिर इवनिंग में आते थे. ये कैसी लाइफ है? हमें उसकी इन कमेंट से उसके बारे में बताना है. इसका आंसर लिखेंगे मैरी फाइंड्स मिस्टर बेस्ट रूटीन ऑफ ट्रेवलिंग डेली टू लंडन एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स बोरिंग एंड पॉइंटलेस. She believes that bankers don't know how to live properly and even says they can't think, showing her lack of respect and misunderstanding of their profession. Second है, what can we infer about Mary's understanding of polite conversation based on her interactions with the guest? Mary ने जिस तरह से गेस्ट से बात करी तो मैं ये बताना है कि मैरी ने पोलाइट कन्वर्सेशन का क्या मीनिंग लिया, क्या समझा. हमें मैरी के बारे में बताना है. इसका आंसर लिखेंगे मैरी डज नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन. She speaks openly without thinking about others' feelings. She makes personal remarks, criticizes people, and interrupts, which shows her inexperience and lack of social awareness. Third है, what do you think the repeated stage directions on no one speaks indicate about the atmosphere of the room when Mary speaks? हमने देखा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो बार बार लिखा आ रहा था कि no one speaks means वहां पर एकदम से साइलेंस हो जा रहा था. क्यों? क्योंकि मैरी कुछ ना कुछ ऐसा ऑकवर्ड, कुछ इस तरह की बातें बोल रही थी जिससे कि एकदम से सब शांत हो जाते थे और गेस्ट को बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था. तो इसका आंसर लिखेंगे the repeated line no one speaks suggest an awkward and uncomfortable silence. It indicates that the guests are shocked or offended by Mary's comments and don't know how to respond. Question number 4, how does Mary's attitude towards the guest change throughout the play? Mary का जो attitude था वो प्ले के शुरू से एंड तक एकदम से कैसे चेंज हुआ ये हमें बताना है. इसका आंसर लिखेंगे मैरी स्टार्ट्स ऑफ कॉन्फिडेंटली एंड ईगर टू स्पीक टू द गेस्ट. हाउएवर एज शी कीप्स मेकिंग ब्लंडर्स एंड रियलाइजेस शी इज ऑफेंडिंग देम, her confidence fades. What do Mrs. Harding's and Mrs. Lee's responses to Mary's blunders during their visit reveal about their characters? Mary इतना अजीब सी बातें कर रही थी फिर भी Mrs. Harding और Mrs. Lee बहुत पोलाइट थी और बहुत शांति से बातें कर रही थी. इसका आंसर लिखते हैं Mrs. Harding and Mrs. Lee respond with calmness even when Mary says things that could offend them. This shows they are polite and mature. Question number 6, in what way does the play show the importance of knowing how to engage in polite conversation? इसका आंसर लिखेंगे the play
highlights the polite conversation require thoughtfulness, respect, and awareness of others' feelings. Mary's careless remark lead to embarrassment and discomfort for everyone. The play teaches that saying the right thing at the right time is key to successful social interactions. Okay, next page. Let us learn. Study the following words taken from the text: humorous, hilariously, coming, beautiful. बच्चों ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं ये दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पे देखो, ह्यूमर के साथ जब OUS लगा तो ह्यूमरस बना है, हिलेरियस के साथ LY लगाकर हिलेरियसली बना है, और कम के साथ ING ऐड किया तो कमिंग, ब्यूटी के साथ फुल ऐड किया, ब्यूटीफुल बन गया। तो यहाँ पर जो ह्यूमर, हिलेरियस, कम, ब्यूटी, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें रूट वर्ड्स बोलते हैं। दी गिवन वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग वर्ड एंडिंग लाइक अस, ली, ing and full to the root words humor, hilarious, come and beauty. Such word ending are called suffix. बच्चों इनको हम suffix बोलते हैं जो किसी भी वर्ड के रूट वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं। यहाँ पर हमें नोट दिया है द स्पेलिंग वेरिएंट when the word end in e as in come and y is as in beauty. यहाँ पर come e जहाँ आ रहा है वहाँ पर e को हटाया, ing लगा दिया, यहाँ बन गया कमिंग, और ब्यूटी में y को हटाया, y को I में चेंज कर ब्यूटीफुल बना दिया। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एज रूट वर्ड एंड सफिक्स। चेक योर आंसर विद द टीचर। वर्ड्स दिए हुए हैं ग्लैडली, बैंकर, गाइडेंस, क्वाइटली, वॉकिंग। ग्लैडली कैसे बना हुआ है? ग्लैड प्लस LY, बैंकर बैंक प्लस ER, और गाइडेंस गाइड प्लस ANCE गाइडेंस। क्वाइटली बना है QUIET क्वाइट प्लस LY, क्वाइटली, वॉक प्लस ING वॉकिंग। यहाँ पर ग्लैड, बैंकर, गाइड, क्वाइट, वॉक ये सब रूट वर्ड्स हैं, और बाकी LY, ER, ANC, LY और ING ये क्या है? ये हैं हमारे सफिक्स। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम 1, मैच द सफिक्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में वर्ड दिया हुआ है, कॉलम 2 में सफिक्स दिए हुए हैं, और देयर मीनिंग और पर्पस इन कॉलम 3। कॉलम 3 में मीनिंग दिया हुआ है। राइट ए फ्यू एग्जांपल फॉर ईच इन कॉलम 4। कॉलम 4 में हमें कुछ एग्जांपल्स और लिखने हैं, एक हमें करके दिया हुआ है। पहला दिया है बायोलॉजी, सफिक्स है लॉजी। लॉजी मींस होता है स्टडी ऑफ। बायोलॉजी के जैसा ही एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है सोशियोलॉजी, और नेक्स्ट हमने लिखा है जूलॉजी। जू मींस एनिमल्स, लॉजी मींस स्टडी, जूलॉजी मींस स्टडी ऑफ एनिमल्स। टॉलरेंस, टॉलरेट में एंस लगाकर टॉलरेंस बना है, और ये हमने मैच किया है चेंज टू ए नाउन, नाउन में चेंज हो गया। इसके एग्जांपल्स हमने लिखे हैं इंपॉर्टेंस, एक्सेप्टेंस। स्टॉप, स्टॉप में ed ऐड करके इसको सेकंड फॉर्म में चेंज किया है, चेंज टू दी पास्ट टेंस। इसके एग्जांपल है जंप्ड, वॉक्ड। नेक्स्ट है बैकवर्ड, बैक के साथ हमने WARD वार्ड लगाया है, इसको मैच करेंगे G से इन ए सर्टेन डायरेक्शन, और बिल्कुल ऐसा ही हम इसके एग्जांपल देंगे फॉरवर्ड, अपवर्ड, ईस्टवर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है करेजियस, इसको मैच करेंगे H से चेंज टू एडजेक्टिव, OUS लगाकर एडजेक्टिव में चेंज कर दिया, और इसके एग्जांपल्स हैं डेंजरस, नर्वस। नेक्स्ट है क्वाइटली, चेंज टू एडवर्ब, इसके एग्जांपल्स हैं स्लोली, हैप्पीली। टफ, टफेस्ट बना दिया EST लगाकर, ये हमने डिग्री चेंज किया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, चेंज टू सुपरलेटिव, और इसके एग्जांपल हैं हाईएस्ट, कोल्डेस्ट। नेक्स्ट है टोमेटोज, ये सीधा पता चल रहा है ES लगाकर टोमेटो को हमने प्लूरल में चेंज कर दिया है, चेंज टू प्लूरल, और एग्जांपल्स हैं पोटैटोज, हीरोज। बॉक्सेस आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, fill in the blanks using words given in the brackets by adding suitable suffix. Okay, हमें यहाँ ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, हमें सफिक्स लगाना है, ये मैंने पहले से ही रेडी किए हुए हैं। चलिए देखते हैं। टू कम्युनिकेट, इफेक्टिव का हम लिखेंगे इफेक्टिवली, चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स वाइजली, अवॉइड डिस्कसिंग थिंग्स यू डोंट नो मच अबाउट और दैट कुड अपसेट समवन। रिमेंबर टू बी, रेस्पेक्ट का हो जाएगा रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ, एंड एक्सप्रेस यूर, अप्रिशिएट का हो जाएगा एप्रिशिएशन। फाइनली ऑलवेज बी, रिस्पॉन्स का हो जाएगा रेस्पॉन्सिव बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट है read the highlighted words in the following sentences from the text. But does anyone want to hear the things that you say? I can't tell you everything. Select the correct answer. Is there a difference in the meaning of say and tell? तो यहाँ आंसर है yes. Say focuses on the message and does not always require a listener. जब भी हम say का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर सिर्फ एक मैसेज कन्वे हो रहा है, किसी लिसनर की जरूरत नहीं है। और जब हम कहते हैं टेल, तो हमें पता है कि कोई भी बात को सुनने के लिए एक लिसनर है, हम उसे बता रहे हैं। टेल फोकस ऑन हु रिसीव्स द मैसेज एंड ऑलवेज नीड ए लिसनर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द sets of words given in the box below. Make changes in the verb forms if necessary. यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं
और जैसे fetch और bring इनका मीनिंग दिया हुआ है और ये कहाँ यूज़ करने हैं। अब नीचे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें fetch, bring, see इनमें से ही उनमें फिल करना है। तो पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं। fetch मीन्स go somewhere to get something and bring it back, कहीं जाना, ढूँढकर किसी चीज़ को लेकर आना। Bring to something, take something with you to the place you are going. See, something that we view whether or not we pay attention. Look, focus your eyes in a certain direction by paying attention. Live, permanent place of residence. Stay, temporary presence in a location as a guest or visitor. Study, spend time learning something as part of formal education or learn, gain knowledge or skill through study or experience. Next दिया है speak and talk. Speak, express thoughts or ideas aloud, often in formal situation. And talk, engage in informal conversation with someone. Hear, perceive sounds in unintentionally the ear. Listen, pay attention to sounds or speech intentionally. इनको हम अब examples की help से अच्छे से समझेंगे. I looked at the photo but I didn't see anyone familiar. बोला है कि मैंने इस फोटो की तरफ देखा लेकिन मुझे कोई भी अपना familiar दिखाई नहीं दिया. Okay, next है I had better go and fetch my mother from the station and then bring her home. यहाँ पर हम bring को यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ हमें fetch ही यूज करना होगा. यहाँ पे क्या है, स्टेशन पर जाना है, उन्हें ढूंढना है और फिर अपनी मदर को अपने साथ लेकर आने की बात कही गई है. थर्ड है I need to study for my mathematics exam this weekend, so I hope to learn new concepts along the way. Fourth, I can hear आएगा यहाँ पर the music from my neighbor's house, but I need to listen to it carefully to understand the lyrics. अब यहाँ पर hear यूज हुआ है क्योंकि कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, इसीलिए सेकंड फिल इन द ब्लैंक में हमने listen यूज किया है to understand the lyrics. Fifth, could I speak to Mrs. Kalpana who is going to talk to us about gardening, said Ritu. यहाँ पर speak यूज होगा फर्स्ट में और सेकंड में talk यूज होगा. 6, I live in a small town but I often stay with my relatives in the city. Live परमानेंट रेजिडेंस के लिए यूज करते हैं और स्टे टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए. नेक्स्ट है थर्ड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स. ओके, दे लिव इन लंडन बिफोर, यहाँ पर लिव वर्ब है, लिव्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. आई मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट है. आई मेट हर इन ए शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम. आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, ये आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड. और मीट की सेकंड फॉर्म है मेट. लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड. तो यहाँ पर सभी बातें बीते हुए कल के बारे में बताई गई हैं. दे लिव्ड इन लंडन बिफोर, पहले वो लंदन में रहती थी. आई मेट हर इन द शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम, मैं उनसे दुकान पर मिली, शायद वो कल मिली होंगी, परसों मिली होंगी और उन्हें आने के लिए बोला. एज यू नो द वर्ब्स you have underlined are in simple past tense, actions that happened in the past or distant part. इन दोनों sentences से हमें पता चल रहा है कि जो भी action हुआ है वो past में हुआ है. Read the following sentence from the text and underline the verb. She has been staying with them for a while. यहाँ पर हम देख रहे हैं has been staying का use हो रखा है. आगे बढ़ते हैं. The verb you have underlined is in present perfect continuous tense. आगे बढ़ते हैं. We use present perfect continuous has, have प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ing. जैसे यहाँ पर has been staying, stay के साथ ing का यूज हुआ है. टू इंडिकेट, इससे हमें क्या पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से? The duration of an action that started in the past and continues up to the present moment. कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, पहले शुरू हो चुका है और अभी तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है. जैसे she has been staying with them for a while, वो कुछ दिन उनके साथ रहने के लिए आई हैं, अभी वो गई नहीं है, उनके साथ रह ही रही हैं. Mrs. Shaw has been preparing the room since the morning for Mrs. Harding and Mrs. Lee's visit. अब यहाँ पर एक्शन अभी चल ही रहा है. मिसेज शॉ क्या है, अपने घर को, रूम को प्रिपेयर कर रही है मिसेज हार्डिंग और मिसेज ली की विजिट के लिए, उसको साफ सुथरा कर रही है. ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है. एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग इन द रीसेंट पास्ट विद इट्स रिजल्ट एविडेंट नाउ. अभी मिसेज ली एंड हार्डिंग आई नहीं है, तो द फोकस इज ऑन ऑनगोइंग एक्टिविटी रेदर देन इट्स कंप्लीशन. यहाँ पर फोकस किया हुआ है जो एक्टिविटी, जो भी काम अभी चल रहा है उसके कंप्लीशन पर फोकस नहीं हुआ है. अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी अपने रूम को प्रिपेयर ही कर रही हैं उनके आने के लिए. मिसेज शॉ हैज बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग, द रूम लुक्स स्पॉटलेस नाउ. ये भी एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. द स्टूडेंट्स हैव बीन पार्टिसिपेटिंग ए प्ले अबाउट द स्टोरी. दे आर रिहर्स्ड एंड
ready. Next है fill in the blanks using the verbs given in brackets in the present continuous and present perfect continuous tense. Present continuous tense हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें simply is am are is am are का यूज होता है और साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. दी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज ए प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज. तो यहाँ हम भरेंगे दी स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग ए प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज. दे सेकंड में आएगा हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट. प्ले अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं. दी परफॉर्मर्स हैव बीन रिहर्सिंग every day and their excitement is growing. जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं वो हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी एक्साइटमेंट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. The sound in charge is testing the microphones to check the sound quality. Everyone is working hard and now the place is buzzing with energy and excitement. Okay, next है both read the explanation about the kind of sentences given in the table below. पहले कॉलम में सेंटेंस कौन सा है, किस तरह का है और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है. पंक्चुएशन कौन सा यूज करेंगे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के लिए ये बताया हुआ है और फोर्थ कॉलम में एग्जांपल दिया हुआ है हर एक सेंटेंस का. फर्स्ट सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. कैसा होता है, टू स्टेट और कन्वे इन्फॉर्मेशन. कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है, मैसेज देना है तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे और इसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप से उसे एंड करेंगे. देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, ये एक एग्जाम्पल है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, एंड में फुल स्टॉप लगाया हुआ है. इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिन भी सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो. मैं क्या करूं जब वो जाने वाली हो. यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये भी सब आप जानते होंगे. ये होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस. अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं और हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क इनके एंड में लगता है. व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग. एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड में लगाया हुआ है. नेक्स्ट है इंपीरेटिव सेंटेंस. टू गिव ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं. पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम. मैरी की मदर मैरी से रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने कोट को अपने बेडरूम में ले जाओ. ओके, इसके बेस पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है. आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम अप्रोप्रिएटली. पहले आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को और पंक्चुएशंस लगाने हैं. नंबर 1, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम. ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाएंगे. सेकंड है व्हाट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट वाज. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसके बाद में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे. थर्ड है हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुमने इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया. क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए. फोर्थ, व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट टुडे. ये भी इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. फिफ्थ, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो. एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे. रेनबो कितना सुंदर दिख रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होगा. 6, क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर. इंपीरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने रूम को क्लीन कर लें डिनर से पहले. यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे. 7th, द चिल्ड्रन आर प्लानिंग ए सरप्राइज पार्टी. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाएंगे. और 8th है टर्न ऑफ द म्यूजिक. इंपीरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड होगा.